बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ कमर अब्बास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री। इस चैनल में हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर 9th के हों या 10th के हों, तो चलें आएँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जहाँ गलती हो, यहाँ कोई चीज़ आपको समझ ना सकते हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। एम्पिरिकल फार्मूला डेफिनेशन। It is the simplest whole number ratio. Whole number ratio of atoms present in वन मॉलिक्यूल, या आप कंपाउंड भी कह सकते हैं। यानी वो फार्मूला जो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एटम की सिंपलेस्ट होल नंबर से सादा तरीन अददी निस्बत को जाहिर करता है या शो करता है, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एम्पिरिकल फार्मूला हम किस तरह, यानी ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट फार्मूला है। नंबर 1 एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट टाइप फार्मूला। जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है? सिंपलेस्ट टाइप फार्मूला है। अब किसी भी कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम कर सकते हैं? तो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइंड, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइंड by knowing percentage composition, by knowing percentage composition of compound, percentage composition of compound। तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला हम मालूम कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से। फ़र्ज़ किया हमारे पास, हम एग्जांपल देते हैं, एक फार्मूला है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6, C6H12O6। अब इसमें हम फाइंड क्या करेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सबसे पहले हम जो एटम है इसको हम रेशियोज में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। अब कार्बन के इसमें कितने एटम हैं? इसमें कार्बन के एटम हैं 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यानी 6 कार्बन एटम हैं, 12 हाइड्रोजन एटम हैं और 6 ऑक्सीजन एटम हैं। अगर हम इसको 3 से सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा? 2, इधर क्या आएगा? 4 और इधर क्या आएगा? 2। हम इसको मज़ीद भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से। अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 1, इधर क्या आएगा? 2 और इधर क्या आएगा? 1। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या है कि सिंपलेस्ट क्या है? 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 इसके अंदर ऑक्सीजन हैं। तो लिख सकते हैं C1H2 और O1। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है जिसमें 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हैं
और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये केमिकल फार्मूला की सिंपलेस्ट टाइप है। क्या फार्मूला है? सिंपलेस्ट टाइप है केमिकल फार्मूला की। अगर हम एक और एग्जांपल दे यहाँ तो वो हम यहाँ लिखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, यानी इसको हम सैंड भी कहते हैं, रेत इसको हम कहते हैं सैंड। इसका फार्मूला क्या है बेटा? इसका फार्मूला है SiO2, यानी इसमें सिलिकॉन का एक एटम है और ऑक्सीजन के इसमें 2 एटम हैं। तो इसकी सिंपल क्या बनेगी? 1:2। तो यही इसका फार्मूला का है, इंपीरिकल फार्मूला है SiO2। दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ सैंड, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं और इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये है इंपीरिकल फार्मूला ऑफ। इस तरह हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है बेंजीन। तो बेटा बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? इसका फार्मूला है C6H6। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखें तो क्या आएगा? कार्बन और हाइड्रोजन, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है? 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। यानी इसका जो इंपीरिकल फार्मूला है बेटा वो क्या बनेगा? CH। तो CH इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का जो इंपीरिकल फार्मूला है वो क्या है? CH। अब हम आगे चलते हैं, आयनिक कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड। बेटा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कंपोज्ड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ आयंस। वो आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म में। दे एग्जिस्ट 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जो हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये एक्स एक्सिस में भी होते हैं, वाई एक्सिस में भी होते हैं और जी एक्सिस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ईच आयंस, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो हर आयंस होता है वो अपोजिटली चार्ज आयंस से सराउंड करता है। ईच आयंस सराउंडेड बाय oppositely charged ions, oppositely charged ions। आयनिक कंपाउंड जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से, हर आयन जो होता है आयन का सराउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं। दे आर न्यूट्रल, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा बनाऊँ, सोडियम क्लोराइड जैसे कि हमारे पास है। आयनिक कंपाउंड का जो सिंपल यूनिट होता है जिससे हम आयनिक कंपाउंड को शो करते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, वो होता है फार्मूला यूनिट। तो सिंपलेस्ट यूनिट, आयनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट यूनिट जिससे हम किसी भी एक आयनिक कंपाउंड को शो कर सकते हैं, वो क्या होता है बेटा? वो होता है फार्मूला यूनिट। अब ये फार्मूला यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले लिखते हैं इस फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन। फार्मूला यूनिट,
फार्मूला, इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of ions. It is simplest whole number ratio of ions present in an ionic compound. यानी आयनिक फार्मूला जो है वो एक आयनिक कंपाउंड में आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को शो करता है। तो इसकी एग्जांपल देते हैं एक दो। हमारे पास फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट में एक सोडियम का आयन होगा और एक इसके अंदर क्लोराइड का आयन होगा। अगर हम एक और एग्जांपल देते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड। सो पोटाशियम ब्रोमाइड का फार्मूला क्या है KBr, यानी इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन पोटाशियम आयन और एक नेगेटिव आयन ब्रोमाइड आयंस होता है। बट आपने एक बात याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड जो इतने भी होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले नहीं होते, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होते हैं और आयन के मिलकर बनते हैं। सो आयनिक कंपाउंड हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, दे हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूलाज। आयनिक कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप लोग अंदाज़ा हो जाएगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ आयनिक कंपाउंड का। ये देखिए, ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जिसमें एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो सोडियम आयन है ये कैटाइन है, क्लोराइड आयन है ये एनाइन है। तो कैटाइन का साइज़ स्मॉल होता है, छोटा होता है, और एनाइन का साइज़ लार्ज होता है, बड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे होल हैं ये सोडियम के हैं और ये जो बड़े होल हैं ये क्लोराइड के हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये हैं सोडियम आयंस Na+, और ये हैं क्लोराइड आयन Cl, यानी ये नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, आप देख सकते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये एक क्लोराइड आयन है, तो एक क्लोराइड आयन को चारों तरफ से सोडियम आयन ने सराउंड किया हुआ है। एक क्लोराइड आयन को चारों तरफ से सोडियम आयन ने क्या किया हुआ है, क्लोराइड आयन को सोडियम आयन ने सराउंड किया हुआ है चारों तरफ से। ये सिर्फ 4 साइड बल्कि 6 साइड पे होता है, एक इसके ऊपर भी होता है और एक इसके नीचे भी होता है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि जितने भी ईच आयंस सराउंडेड बाय द अपोजिटली चार्ज आयंस, जो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो एक आयंस होता है वो चारों तरफ से दूसरे आयन से सराउंड किया गया होता है। तो इसको बेटा हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब हम चलते हैं आगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, आपके ज़िम्मे एक काम है, मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ फार्मूला और आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट में कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। और हमारे पास एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, तो ये मुझे आप बताएंगे कि एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मैं साथ लिखता हूँ उसका केमिकल फार्मूला CH3COOH। तो वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें और बैठ के आप लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, और जो एम्पिरिकल फार्मूला आपने लिखना है वो आपने कमेंट में साथ मुझे बता देना है।
ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो आगे चलते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की जानिब। मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेटा याद रखें जो मॉलिक्यूल है वो बनता है एटम की केमिकल कम्बिनेशन से। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, बस इतनी सी बात है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज, क्या शो करता है, शोज टोटल नंबर ऑफ एटम। इस टोटल को हम कह सकते हैं एक्चुअल, टोटल नंबर ऑफ एटम एज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। वन मॉलिक्यूल और यानी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एटम के हमें टोटल नंबर के बारे में बताता है। कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो इंपीरिकल फार्मूला है वो हमें सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बताता है, हमें टोटल एटम के बारे में नहीं बताता। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6। अब हमें कितने एटम बता रहे हैं कि 6 कार्बन एटम हैं, 12 हाइड्रोजन एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 24। इस तरह अगर हम बात करते हैं बेटा बेंजीन की, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6H6। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला। यानी केमिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशन है। सो रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula, empirical and molecular formula। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। यहां हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू empirical फार्मूला और इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल n के साथ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करें। तो ये रिलेशन है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है और एंड तक देखना है और आपने बताना है कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।